हेलो और स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो सच में दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ती है। कायरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक ट्रैवल एक्सपर्ट के तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक आम एयरपोर्ट या ट्रांजिट पॉइंट बिल्कुल नहीं है। ये एक तरह से टाइम मशीन है, जहां एक तरफ शानदार मॉडर्न लॉजिस्टिक्स हैं और दूसरी तरफ मिस्र का हजारों साल पुराना इतिहास। ये दुनिया के सबसे महान अजूबों तक पहुंचने का आपका पहला कदम है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, काहिरा में टचडाउन। दूसरा, टर्मिनल कॉम्प्लेक्स को नेविगेट करना। तीसरा, इसका दिलचस्प इतिहास और ऑपरेशंस। और आखिर में प्राचीनता का असली दरवाजा। चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, काहिरा में आगमन। अब जरा इमेजिन कीजिए, हेलियोपोलिस में फैला 37 स्क्वायर किलोमीटर्स का एक विशाल कॉम्प्लेक्स। ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। यहाँ 3 बहुत बड़े पैरेलल रनवे हैं, जिनकी लंबाई 3300 से 4000 मीटर्स तक है। मतलब दुनिया के सबसे बड़े वाइड बॉडी विमान भी यहाँ बड़ी आसानी से उतर सकते हैं। और पता है, इनकी प्लानिंग और भी बड़ी है। 2030 तक ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मॉडर्नाइज कर रहे हैं कि यहाँ से हर साल 60 मिलियन, जी हाँ 6 करोड़ पैसेंजर सफर कर सकेंगे। अब एयरलाइंस की बात करें तो यहाँ का एविएशन इकोसिस्टम काफ़ी घना और एक्टिव है। जाहिर है, ये नेशनल फ्लैग कैरियर इजिप्ट एयर का प्राइमरी हब है, जो स्टार अलायंस का हिस्सा है और 80 से ज़्यादा ग्लोबल डेस्टिनेशंस को सीधे जोड़ता है। इसके अलावा नाइल एयर जैसी बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस और एयर कायरा जैसी बजट फ्रेंडली एयरलाइंस भी यहीं से ऑपरेट करती हैं। तो पर्यटकों के लिए दुनिया भर से यहाँ पहुँचने के ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ पैसेंजर्स के लिए ही जरूरी नहीं है। ये एयरपोर्ट इजिप्ट एयर कार्गो के जरिए भूमध्य सागरीय और अफ्रीकी क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई का केंद्र भी है। मतलब ये सिर्फ लोगों को ही नहीं, बल्कि 2 महाद्वीपों के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार और इकोनॉमी को भी हैंडल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाग 2 की ओर, टर्मिनल कॉम्प्लेक्स को नेविगेट करना। इतने बड़े एयरपोर्ट पर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाना काफी थका देने वाला हो सकता है, राइट? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ मिनी मेट्रो नाम की एक कमाल की सुविधा है। ये एक हाईटेक एयर कुशन्ड होवर ट्रेन है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ये टर्मिनल 1 एयर मॉल और नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल 2 और 3 के बीच आपको फटाफट और बिना किसी स्ट्रेस के पहुंचा देती है। अब एक बहुत ही यूनिक चीज जो इस एयरपोर्ट को खास बनाती है, वो है इसका सीजनल फ्लाइट टर्मिनल। हज और उम्रा के दौरान सऊदी अरब जाने वाले तीर्थयात्रियों की बहुत भारी भीड़ होती है। तो उस मौसमी भीड़ को संभालने के लिए इन्होंने एक बिल्कुल अलग स्टैंडअलोन टर्मिनल ही बना दिया है। इससे मेन टर्मिनल्स पर भीड़ भी नहीं होती और यात्रियों को एक स्मूथ एक्सपीरियंस भी मिलता है। और जब बात एयरपोर्ट से बाहर शहर जाने की हो तो ज़मीनी कनेक्टिविटी बहुत क्रूशल हो जाती है। काहिरा के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से ये करीब 15 किलोमीटर दूर है और रिंग रोड या ऑटोस्ट्रॉड हाईवे लूप से बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड है। तो आप बस, टैक्सी या राइड शेयरिंग का इस्तेमाल करके काहिरा के उस कुख्यात ट्रैफिक से काफ़ी हद तक बच सकते हैं और आसानी से अपने कल्चरल साइट्स तक पहुंच सकते हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, इतिहास और कुछ बेहद खास ऑपरेशंस। देखिए, हर एयरपोर्ट का अपना एक पास्ट होता है, लेकिन इसका इतिहास सच में काफी दिलचस्प है। 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये एक एलाइड एयरफोर्स बेस हुआ करता था। 1963 से पहले लोग इसे किंग फारूक प्रथम हवाई अड्डा कहते थे। फिर 1963 में राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासर के समय में यहाँ कमर्शियल सिविल एविएशन की शुरुआत हुई और आज ये लगातार खुद को अपग्रेड करते हुए स्काई ट्रैक्स रैंकिंग में अफ्रीका के टॉप 10 सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में अपनी जगह बनाए हुए है। अच्छा, अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद आपको सच में चौंका दे। विमानन से हटकर ये एयरपोर्ट कुछ ऐसा भी करता है जो आपने शायद ही कहीं सुना हो। ये एयरपोर्ट नॉन एविएशन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपने आसपास की 100 फेदान यानी करीब 104 एकड़ जमीन का इस्तेमाल कमर्शियल फूलों की खेती के लिए करता है। जी हाँ, फूल। इन खूबसूरत फूलों को यहाँ उगाया जाता है और फिर सीधे टर्मैक से लोड करके यूरोप के बाजारों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है ना कमाल की बात? और अंत में हमारा भाग 4, प्राचीन दुनिया का दरवाज़ा। अगर मैं कहूं कि ये एयरपोर्ट मिस्र के पौराणिक और प्राचीन अजूबों का सचमुच एक सामने का दरवाज़ा है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा।
दुनिया भर से जो टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं उनके लिए ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम, गीज़ा के महान पिरामिड और स्फिंक्स को देखने के सफ़र की असल शुरुआत बस यहीं से होती है। ये पूरा सफ़र अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास या कंट्रास्ट है। सोचिए, आप 4000 मीटर के मॉडर्न रनवे पर उतरते हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली एयर कुशन्ड होवर ट्रेन में बैठते हैं, और फिर जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, आप सीधा मानवता के सबसे पुराने, सबसे महान स्मारकों, स्फिंक्स और पिरामिडों की सदियों पुरानी छाया में पहुंच जाते हैं। हाईटेक मॉडर्न दुनिया से सीधा टाइमलेस एंशिएंट वंडर्स तक का ये ट्रांजिशन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ एक सफ़र 20वीं सदी के मध्य की एक मिलिट्री एयर स्ट्रिप से शुरू होकर आपको सीधा फ़राओं की शाश्वत विरासत तक ले जाता है? ये एयरपोर्ट सिर्फ फ्लाइट्स को नहीं बल्कि सदियों के इतिहास को आपस में बड़ी खूबसूरती से जोड़ता है, और ये आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि उन टर्मिनल के दरवाजों के ठीक बाहर और कैसे कैसे रोमांच आपका इंतजार कर रहे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये जानकारी आपके अगले सफ़र के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी।